तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तर कोरिया से बता दें, जहां पर उत्तर कोरिया ने अचानक मिसाइल टेस्ट किया है। वॉनसॉन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तट से 700 किलोमीटर दूर गिरी है मिसाइल। सी ऑफ जापान में गिरी है मिसाइल। जापान के ईज के बाहर गिरी मिसाइल। अमेरिका दक्षिण कोरिया के ड्रिल से किम जोंग नाराज है। तो उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जो फिर से एक्टिव हो गया है। किम जो ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बड़े सैन्य अभ्यास से ठीक पहले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आज तड़के उत्तर कोरिया के वॉनसॉन इलाके से दागी गई यह मिसाइल सी ऑफ जापान की तरफ गई और करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद समुद्र में गिरी। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईज के बाहर गिरी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक मिसाइल को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजे लॉन्च किया गया। इसके बाद कोरिया ने अपनी निगरानी बढ़ा दी और अमेरिका और जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। खास बात यह कि एक हफ्ते से भी कम समय में उत्तर कोरिया का दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट है। इससे पहले 6 अगस्त को भी प्योंगयांग ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। उत्तर कोरिया का ताजा मिसाइल टेस्ट ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया 17 अगस्त से 27 अगस्त तक ऊंची शील्ड सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरिया सैनिक हिस्सा लेंगे। ड्रिल में ड्रोन, जीपीएस यापिंग और साइबर हमलों जैसे आधुनिक युद्ध के खतरों से निपटने की तैयारी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस अभ्यास को रक्षात्मक बताते हैं, लेकिन कोरिया लंबे समय से ऐसे सैन्य अभ्यासों के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सी ऑफ जापान में यह मिसाइल गिरी है जिसका उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। तो क्या ये मानकर चला जाए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक बार फिर युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे सैन्य युद्धाभ्यास में इस युद्धाभ्यास की आहट के बाद वॉनसॉन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। तट से 700 किलोमीटर दूर यह मिसाइल गिरी है और यह बड़ा संदेश किम जोंग का। और किम जोंग उन ऐसे संदेशों के लिए हमेशा जाने जाते हैं और एक बार फिर से इस बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के साथ किम जोंग ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर उसकी संप्रभुता की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो वो शांत नहीं बैठने वाला है। लेकिन इन खबरों और इन हालातों के बीच अब ये समझा जा सकता है कि ये तीसरा युद्ध का क्षेत्र होगा पूरे विश्व के मानचित्र में, अगर युद्ध की शुरुआत होती है तो। हालांकि मुश्किल जरूर है, क्योंकि दोनों देश ये जानते हैं कि युद्ध होने से उनका ही नुकसान है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे वक्त में मिसाइल परीक्षण करना उत्तर कोरिया का, जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका सैन्य युद्धाभ्यास को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बड़े सैन्य अभ्यास से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लगाकर कहीं ना कहीं कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव जो है वो बढ़ा दिया है। और साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक बुधवार सुबह उत्तर कोरिया ने वानस्तान इलाके से जो सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल लॉन्च जो है वो की, जो 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक गई। और ये एक हफ्ते में भी कम समय में जो है इस तरीके से दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च जो है वो किया जा रहा है, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार ये देखने को मिल रहा है। और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी बताया कि मिसाइल स्थानीय समय के मुताबिक लगभग सुबह करीब 6 बजे लॉन्च की गई। दक्षिण कोरिया सेना ने अपनी निगरानी व्यवस्था मौजूद जो है वो कर दी है और अमेरिका और जापान के साथ लगातार जो जानकारी साझा की जा रही है। और जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। तो साफ तौर पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन से बाहर जो है वो गिरी है। जी। तो क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि दो
मोर्चों पर इस वक्त पूरे विश्व के मानचित्र में युद्ध चल रहा है। हालांकि मुश्किल है इस मोर्चे पर युद्ध होना, लेकिन आहट कुछ ऐसी ही है। जी बिल्कुल, देखिए ये लॉन्च जो है वो ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया 17 अगस्त से ऊंची फील्ड शील्ड सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू करने वाले हैं और ये अभ्यास 27 अगस्त तक चलने वाला है। तो इसमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा लेंगे और इस बार ड्रिल में ड्रोन और तमाम ऐसी साइबर हमले जैसी आधुनिक युद्ध के खतरों से निपटने की तैयारी जो है वो भी जोर रहेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसे रक्षात्मक अभ्यास बताते हैं और लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से इसे अपने खिलाफ हमले की तैयारी बताता रहा है। जी अगर मैं इस बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र करूं जिसका उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल परीक्षण किया गया है, तो ये कितनी घातक मिसाइल है, इस मिसाइल को लेकर क्या अपडेट है और इस मिसाइल के जरिए क्या संदेश और यही मिसाइल क्यों इस्तेमाल की गई इस युद्धाभ्यास के बीच? जी देखिए, उत्तर कोरिया ने 6 अगस्त को भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की थी और अब ताजा टेस्ट जो है उसके बाद एक बार फिर से देखा गया कि एक बार और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई। फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइल काफी ज्यादा शक्तिशाली जो है वो मानी जाती है। शॉर्ट रेंज की, लॉन्ग रेंज की, दोनों ही रेंज की होती है और अब अमेरिका दक्षिण कोरिया की सैन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर जो है वो देश की बनी हुई है। विश्लेषकों का भी मानना है कि उत्तर कोरिया आमतौर पर ऐसे सैन्य अभ्यासों के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और तीखी बयानबाजी जो है वो करता है। तो फिलहाल देखना होगा आखिर किस तरीके से क्या रुख ये जो सैन्य अभ्यास किया जा रहा है वो लेता है। क्या कुछ इन देशों के अंदर चल रहा है या फिर किस ओर ये चीजें जो है वो रुख लेती हैं। जी अर्जुन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्र